screaming thug life. Get it, baby, you know I'm the plug, right? Fucking got a feeling that it's gonna be a long night. What's up everyone? My name is Simar Singh. Welcome back to the channel. आज की वीडियो में हमें मिली है गाड़ी द Ertiga 2022. इट्स द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी मॉडल, दैट इज़ द VXI मॉडल. तो आज इसमें हम जस्ट आपको एक रिव्यू देंगे कि नॉट प्रॉपर रिव्यू बट आपको हम ये रिव्यू देंगे कि जब आपको गाड़ी की डिलीवरी लेनी होती है तब आपको क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए. जो PDI होता है, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन जो होती है, उसमें आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. अगर उसमें कुछ फॉल्ट है तो आप कंपनी पे विदाउट साइन, अगर आपकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, विदाउट साइन आप कंपनी से क्लेम कर सकते हो कि आपको गाड़ी का मॉडल चेंज करके दे या फिर गाड़ी का पीस चेंज करके दे. ठीक है, तो अभी तो ये कार की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है. एज सच हम पहले भी चेक कर चुके हैं, इसमें PDI में एज सच कोई दिक्कत नहीं है. बट स्टिल अगर दिक्कत लगती है तो आप कंपनी के पास जाके इसको क्लेम कर सकते हो. बट अब हम बात करते हैं इसमें आपको क्या क्या चीज़ों के बारे में ध्यान रखना चाहिए. जो हर चीज़ का ध्यान, मेन चीज़ का जो ध्यान रखना पड़ता है दैट इज़ द स्क्रैचेस एंड डेंट्स. तो यहाँ पे मैं गाड़ी के लिए नोटिस करा था, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले बेसिकली अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे ये माइनर सा आपको डेंट दिखेगा यहाँ पे, ये एग्जैक्टली ये. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. वैसे तो ये सब नॉर्मल जब गाड़ी की डिलीवरी वगैरह लेते हैं, जब गाड़ी शोरूम आती है ट्रांसपोर्ट के थ्रू, तो उसमें ये सब दिक्कत आती है. कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, बट स्टिल यू नीड टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, उसके बाद आपको चेक करने पड़ता है मेजर कोई स्क्रैचेस वगैरह तो नहीं है, कोई डेंट्स तो नहीं है, कहीं पे पेंट करेक्ट तो नहीं कर गया. यहाँ पे आपको हल्का सा देखेगा कि ये यहाँ पे आपको हल्का सा पेंट करेक्शन किया हुआ है कि जब गाड़ी ट्रक वगैरह से उतारी जाती है तो ये हल्का बहुत हो जाता है. देयर इज़ नो बिग डील इन इट. सो उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने ये चीज़ जो नोटिस करी, जो कि अभी उन्होंने हमें बोला है कि सर इसको हम करा देंगे, इसको या थोड़ा बहुत इसको रिपेयर वगैरह करा देंगे. ठीक है, दैट इज़ नो बिग इशू. इतना पता भी नहीं चल रहा अगर हम ध्यान से ना देखें तो. ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे जस्ट हल्का सा डस्ट वगैरह के थ्रू आपको लग रहा होगा कि कुछ स्क्रैचेस वगैरह है, ऐसा नहीं है. बट यहाँ पे जस्ट एक माइनर सा, ये मुझे ऐसा यहाँ पे लगा कि हल्का सा यहाँ पे कुछ ट्रीट करा हुआ है इन्होंने, या फिर इसको करा हुआ है कि वो स्क्रैच इतना देखे ना. ठीक है, माइनर है, बहुत ज़्यादा माइनर है, आ जाते हैं. उसके बाद आपको जो नेक्स्ट चीज़ चेक करनी है दैट इज़ इसका बोनट. अंदर आपको इंजन खोल के चेक करना है कि कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है. मैं एक बार इसका इंजन खोल लेता हूँ. सो आपको बेसिकली चेक करना है सबसे पहले तो बैटरी में कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है. उसके बाद इसका कूलेंट के यहाँ पे कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है. यहाँ पे इसका ब्रेक पैड फ्लूइड के यहाँ पे कोई लीकेज तो नहीं है. प्रॉपर इसकी बेल्ट वर्क कर रही है नहीं, वाइपर फ्लूइड इसमें है या नहीं. ये छोटी छोटी चीज़ें जो ध्यान रखनी पड़ती है, बाद में चाहे दिक्कत ना दे. एंड अगर अभी कुछ दिक्कत आती है तो इसको हम ऑन द स्पॉट इनसे चेक करवा के ठीक करवा सके. उसके बाद हमें यहाँ पे ये चेक करना होता है कि यहाँ पे कोई स्क्रैचेस तो नहीं है, हेडलाइट वगैरह पे बिल्कुल ब्रांड न्यू है या नहीं. यहाँ पे बिल्कुल अभी ठीक ही लग रही है, सच कोई दिक्कत नहीं है. फॉग लैंप्स इसमें है नहीं, कोई मेजर स्क्रैच है नहीं. यहाँ पे ये जस्ट एक स्केच पेन का मार्क है. उसके बाद इस पे भी कोई एज सच मेजर स्क्रैचेस तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं. यहाँ पे भी फॉग लैंप्स तो है नहीं. देन इसके टायर आपको एक जस्ट एक लुक लेनी चाहिए कि है कौन से हैं, ठीक है नहीं, कोई ख़राब तो नहीं, कहीं पे कोई कट्स वगैरह तो नहीं पड़े, जो कि यूजुअली नहीं होता, बट स्टिल चेक कर लिया जाए पहले ही. उसके बाद नीचे यहाँ पे ये बहुत नॉर्मल है, ये अक्सर ये एक कोटिंग करी जाती है, रफ़ कोटिंग, क्योंकि अगर गाड़ी रॉक्स वगैरह से लगते तो पेंट ना उखड़े. तो बेसिकली ये इसके लिए होता है, ये यहाँ पे पूरा होता है. तो यहाँ पे आप डेंट्स वगैरह भी चेक कर सकते हो. नहीं, यहाँ पे अगेन ये स्केच पेन का मार्क है जस्ट टू चेक कि इसकी फिटिंग्स वगैरह प्रॉपर है या नहीं. बैक हेडलाइट पे भी यू शुड चेक फॉर ऑल द स्क्रैचेस. कोई स्क्रैच नहीं है सच. इसकी बैजिंग वगैरह शुड बी ऑन प्लेस, कोई बीच में कोई रस्टिंग वगैरह का इशू नहीं है. यहाँ पे इसका क्रोम आप टॉप मॉडल में लगा सकते हो, अभी इसमें नहीं है, बट स्टिल अगर होता तो इसमें हमें रस्टिंग वगैरह भी चेक करनी चाहिए. कोई रस्टिंग वगैरह कुछ नहीं है, नो इश्यूज़. बैक सेंसर्स इसमें आते हैं, कोई क्रोम नहीं है, कोई नथिंग है सच. यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, ये टूटा हुआ तो नहीं है, ये भी आपको चेक करना चाहिए. ये भी ठीक है, एज सच नो इश्यूज़. अब एक चीज़ इसकी आपको जो और चेक करनी है, इसकी स्टपनी. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि इसकी स्टपनी कहाँ से निकलती है, तो ये मुझे भी देखना पड़ेगा. हाँ, तो यहाँ से इसकी स्टपनी खुलेगी, ये आपको पेज खोलने हैं. देन नीचे आपकी जो स्टपनी है वो नीचे गिर जाएगी. आपको नीचे ये भी चेक करना है कि स्टपनी प्रॉपर है या नहीं, जो इसका टायर इसके साथ आता है वो है या नहीं. यहाँ पे कोई रस्टिंग तो नहीं है इसके पाइप पर, नथिंग एज सच. ऑब्वियसली मारुति अगर एक गाड़ी बेच रही है, इतने प्रॉपरली सारे काम हो रहे हैं, इतनी अच्छी इन्होंने गाड़ी बेची है, VXI सबसे वैल्यू फॉर मनी ये मॉडल है. आई डोंट थिंक सो एज सच कोई दिक्कत आएगी. हल्की फुल्की है वो ठीक है, कोई इतनी कंसर्निंग नहीं है.
ठीक है। अगली चीज़ जो आपको चेक करनी दैट इज़ पैनल गैप्स। पैनल गैप्स वैसे तो मारुति में एज सच इश्यूज़ आते नहीं, बट जो जैसी इसकी बिल्ड क्वालिटी है अक्सर वो इश्यूज़ आ भी जाते हैं। इसके पैनल गैप्स प्रॉपर नहीं होते। यहाँ पे एज सच कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे सारे पैनल गैप्स चेक करने पड़ेंगे। छत पे कोई डेंट तो नहीं है, ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। कोई डेंट तो नहीं है, कोई स्क्रैचेस तो नहीं है, क्योंकि अक्सर आ जाता है इसके ऊपर अगर कुछ गिरे तो। ये बहुत माइनर है, ये डस्ट है, ये हट जाएगा अभी अगर वो क्लीन कराएंगे तो। नेक्स्ट चीज़ जो आपको चेक करनी चाहिए, इसके सारे क्रोम पार्ट्स पे कोई जंग वगैरह तो नहीं लगा। देयर शुड बी नो रस्टिंग ऑन इट। यहाँ पे प्रॉपर स्टिकर्स होनी चाहिए हर इसके पार्ट्स पे, जहाँ पे आपको लग सकता है कि रस्टिंग हो सकती है उसको चेक करा जाएगा। तो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जब बारिश आती है तो सारा पानी कलेक्ट होकर नीचे आता है, तो यहाँ पे आपको सारा रस्टिंग के लिए चेक करना चाहिए। यहाँ पे एज सच ये देखो, यहाँ से पानी सारा निकलता है अगर बारिश होती है, तो यहाँ पे नथिंग एज सच, कोई रस्टिंग वगैरह नहीं दिख रही। ऐसी सारे डोर्स पे यू शुड चेक। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी कोई रस्टिंग नहीं है, नथिंग एज सच। क्योंकि कभी कभी जब गाड़ी यहाँ पे वेयर हाउस पे खड़ी होती है, तो अक्सर ये रस्टिंग वगैरह के इश्यूज हो जाते हैं, दैट इज़ वेरी नॉर्मल। यहाँ पे भी एक बार चेक कर लेते हैं, नथिंग एज सच। यहाँ पे भी चेक कर लो प्रॉपर, कोई स्क्रैचेस या कुछ तो नहीं है। क्योंकि कंपनी शोरूम से बाहर निकलती फिर वो आपकी है। कोई भी चीज़ आपको स्क्रैच बाद में पता चलती है या इंजन में कोई आपको प्रॉब्लम बाद में चलती है, देन वो आपकी गारंटी है, वो उसमें आप कंपनी आपको कोई हेल्प नहीं कर सकती। जब तक गाड़ी के शोरूम के अंदर खड़ी है, ओनली टिल देन द कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। अक्सर लोग जिसके लिए कंसर्न रहते हैं दैट इज़ कि उनकी गाड़ी जब शोरूम से निकले वो कितने किलोमीटर चली होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लैरिफाई यू कि 50 किलोमीटर्स, 100, 150, 200 इतने किलोमीटर्स अगर आपकी गाड़ी ऑलरेडी चली हो, देयर इज़ नो इशू टू इट। क्योंकि जब गाड़ी का ट्रांसपोर्ट वगैरह होता है तो अक्सर गाड़ियाँ चला के लाई जाती हैं फ्रॉम द वेयर हाउस टू द शोरूम, तो उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अगर 200 किलोमीटर तक भी चली हो, अगर आपकी गाड़ी 200 किलोमीटर से प्लस चली हो, चाहे 250 हो, 300 हो, तो वो आपकी कार, ऐसा हो सकता है कि आपकी गाड़ी शायद डेमो कार हो, या फिर उसको डेमो कार को रिपेयर करा के या तो उसका किलोमीटर बैक करके उसको यूज़ करा रहे हो। इट कैन बी एनीथिंग। बट अगर ये ऐसा सीन होता है तो उसमें आप कंपनी से डेफिनेटली डिस्काउंट मांग सकते हो, क्योंकि आपकी गाड़ी मोर देन 200 किलोमीटर चली हुई है, दैट इज़ नॉट ओके। तो अब मैं आपको दिखाया तो बेसिकली ये गाड़ी कितने चली हुई है। दिस इज़ द 2022 मॉडल पेट्रोल अर्टिगा द VXi1। तो ये चली है सिर्फ 26.7 किलोमीटर, विच इज़ टोटली ओके। इतनी गाड़ी इज़ वेरी नॉर्मल। हो सकता है इनका वेयर हाउस पास में ही हो या फिर ये ट्रक के थ्रू आई हो, इट इज़ वेरी नॉर्मल। तो इस एज सच हमें इस गाड़ी में अभी एज सच कोई दिक्कत नहीं है। द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू टेक केयर अबाउट इज कार का AC। तो यहाँ पे मैं पहले कार को ऑन कर लेता हूँ। आई प्रेस द क्लच पेडल, ये कार कर लिया मैंने ऑन, बिल्कुल कोई साउंड नहीं है कार की। यहाँ पे AC भी ऑन हो गया है। ऑल्सो यहाँ पे इसमें कप होल्डर्स में भी आता है, इसको मैं अभी बंद कर देता हूँ। आपको AC ज़रूर चेक करना चाहिए, क्योंकि कंपनी में अक्सर ऐसा होता है कि ऑलरेडी जब गाड़ी तैयार होकर आई होती है शोरूम में, तो अक्सर उसमें हीट की वजह से गैस लीकेज भी हो जाती है। बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, इसमें एज सच कोई आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। तो यहाँ पे AC बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर वर्क कर रहा है। अभी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, बिल्कुल ब्रांड न्यू कार है, तो मैं इसलिए इसको अभी ज़्यादा देर AC चलाना नहीं चाहूँगा। सो दिस वॉज अनदर थिंग दैट यू हैव टू टेक केयर अबाउट। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि गाड़ी के सारे बटन्स वर्किंग है नहीं। यहाँ पे इसकी गाड़ी के सारे बटन्स जो है सब वर्किंग है। यू शुड ऑल्सो चेक कि यहाँ पे लाइट वगैरह वर्किंग है नहीं। यहाँ पे मिरर, यहाँ पे कोई एज सच कोई निशान वगैरह तो नहीं है। यहाँ पे इसका जो मिरर है वो ब्रेक तो नहीं है, बिल्कुल ठीक है, एज सच यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। देन इसकी ये वेंट्स वगैरह वर्किंग है नहीं पीछे। मैं आपको पीछे से दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे इसकी वेंट्स प्रॉपरली वर्किंग है, यहाँ पे 3rd पे चल रही है, एज सच कोई दिक्कत नहीं है। देन द नेक्स्ट थिंग इज इसके सारे बटन्स वर्किंग है नहीं। मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ, बट यू शुड टेक केयर अबाउट इट। नाउ द नेक्स्ट थिंग कम्स इज हेडलाइट। इसकी सारी लाइट्स वर्किंग है या नहीं। तो ये है इसकी फ्रंट लाइट्स, यहाँ पे हैलोजन आते हैं और एक प्रोजेक्टर आता है, ये वर्किंग है। फॉग लाइट्स इसमें है नहीं, यहाँ पे वर्किंग है। एक बार इसके बैक लाइट्स भी चेक कर लेते हैं। देन वील चेक इंडिकेटर्स। बैक लाइट भी वर्किंग है, यहाँ पे आप देख सकते हो, नो इश्यूज आर सच। यहाँ पे एक बार इसका इंडिकेटर ऑन कर देता हूँ, इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। इंडिकेटर्स आर वर्किंग परफेक्टली। फ्रंट में भी इंडिकेटर्स आर वर्किंग परफेक्टली। तो थम्स अप टू मारुति फॉर दिस कि अभी तक एज सच कोई मेजर दिक्कत नहीं है इस कार में।
नेक्स्ट थिंग, एक चीज़ जो मेरे को क्रिस्टा में बाद में कुछ टाइम बाद पता चली, उसको आपने ज़रूर ध्यान रखना है। क्रिस्टा में जो मेरी बैक एग्जैक्टली जो थर्ड रो पैसेंजर्स की जो सीट के लिए जो सीट बेल्ट होती है वो एक्चुअली कहीं से फटी हुई है। तो वो चीज़ अब क्रिस्टा में है, वो ऐसा वो यूज़ भी नहीं होती, तो मैंने उसमें कुछ बोला नहीं कंपनी को। तो बट अभी यहाँ पे मुझे चीज़ पता है, तो मैं इस चीज़ का डेफिनेटली ध्यान रखूँगा। तो मैं इसकी सारी सीट बेल्ट्स पहले चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे इसकी सीट बेल्ट्स यहाँ की बिल्कुल प्रॉपर है, ओके, नथिंग एज सच। फिर यहाँ पे भी इसकी सीट बेल्ट्स आती हैं, प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक बार मैं इसकी सीट आगे करके पीछे की भी चेक कर लेता हूँ। प्रॉपर है, कोई नहीं है। आई डोंट नो वाई, बट क्रिस्टा में ये दिक्कत थी जो कि मुझे एक्चुअली अच्छी नहीं लगी। यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर है, कोई डस्ट वगैरह नहीं है। अगर डस्ट है तो वो भी आप कंपनी से क्लीन करा सकते हो, तो नथिंग प्रॉब्लम एज सच अभी तक। बाकी इसका कलर भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। ये ग्रे में न्यू टोन है जो अभी आया है, और आई डोंट नो इफ इट्स वर्किंग और नॉट, और ये सिर्फ रिफ्लेक्टर है। बट ये भी आपको चेक करना चाहिए। अगर आपका ZXi मॉडल है तो यहाँ पे आपको लाइट आएगी, मैं आपको भी दिखा दूंगा, वो भी चेक कर लीजिए कि वर्किंग है नहीं, क्योंकि उसमें अक्सर LEDs ख़राब हो जाती है। अनदर थिंग जो कि आपको चेक करनी चाहिए, अक्सर ऐसे इसमें दिक्कत आती नहीं है, बट स्टिल इट्स बेटर टू बी श्योर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका 12 वोल्ट इज़ वर्किंग और नॉट, यहाँ पे ऑक्स USB इज़ वर्किंग और नॉट, और यहाँ पे 12 वोल्ट भी आपको ज़रूर चेक करना चाहिए। ये सारे बटन्स यू शुड टेक केयर ऑफ। यहाँ पे आपको ये भी चेक करना चाहिए कि आपके शीशे प्रॉपर फोल्ड हो रहे हैं नहीं, कोई इशू नहीं है। इस तरफ के भी हो रहे हैं। बाकी आपको मैंने ऑलरेडी सब कुछ बता ही दिया, इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है, और इसको ज़रूर रिमूव कर लेना 1 दिन तक 2 दिन तक। ठीक है, अच्छा लगता है ये नई गाड़ी पे, बट इसको ज़रूर रिमूव कर लेना। ये अक्सर इसके नीचे स्क्रैचेस छोड़ देता है, तो किसी को भी अपनी गाड़ी पे, नई गाड़ी पे स्क्रैचेस नहीं चाहिए। सो इस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बताया, जो जो चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए जब डिलीवरी लेते हो। तो एज अ पर्सन, अगर मैं डिलीवरी लेता हूँ या कोई भी डिलीवरी लेता है, जो जो सारी चीज़ें थी मैंने आपको ऑलमोस्ट सब कुछ ही बता दिया। तो अगर कुछ चीज़ मेरे से मिस हो गई होगी तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि मुझे अगली बार वो भी चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है। और अगर आपको इस गाड़ी का रिव्यू चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताओ, जल्द ही इस गाड़ी का भी रिव्यू आएगा। अगर आप चाहोगे चाहे नहीं चाहोगे, रिव्यू तो आएगा ही। ठीक है, so that is it for today's video. If you like it, then share it and subscribe the channel. Please subscribe the channel.